क्या खास। लेकिन इससे पहले नजर कुछ और खबरों पर भी डालते हैं। सीमा सचिन, पबजी और प्यार या आईएसआई से जुड़े हैं साजिश के तार। इस केस का हर सच सामने लाने के लिए दूसरे दिन भी एटीएस की पूछताछ जारी है। चलिए सबसे पहले सीमा गुलाम हैदर पर आज के सबसे ताजा अपडेट को जान लेते हैं। पबजी पार्टनर के इश्क में पड़कर सरहद पार करने वाली सीमा हैदर के सच को खंगालने में यूपी एटीएस जुटी हुई है। कल देर रात तक सचिन और सीमा दोनों से यूपी एटीएस ने सवाल किए। सीमा हैदर जब से अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंची हैं, वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। इसी के चलते सोमवार से एटीएस सीमा हैदर, उसके हिंदुस्तानी पति सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ कर रही है। आज भी संभावना है कि यूपी एटीएस सचिन और सीमा से दूसरे राउंड की पूछताछ करेगी। सीमा गुलाम हैदर और सचिन से पूछताछ दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें, एटीएस आज दूसरे दिन पूछताछ कर रही है। पहले दिन करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सबसे पहले जो पूछताछ हुई थी वो सीमा गुलाम हैदर, सचिन और उनके पिता नेत्रपाल से पूछताछ की गई थी। अलग अलग पूछताछ की गई, फिर सामने बैठा के भी पूछताछ की गई। इसके अलावा जो रास्ते से वो आई थी उसमें कौन कौन लोग मददगार थे, किसने मदद की थी, जब पहली बार सीमा मिली थी सचिन से काठमांडू में, उस वक्त क्या कोई गाइड कर रहा था, किसी के इशारे पर सीमा कहां कहां जा रही थी, इन तमाम चीजों की जांच की जा रही। सचिन और सीमा हैदर से एटीएस सीमा के इंडिया आने के पीछे की असली कहानी की पड़ताल कर रही है। हालांकि दोनों का ही दावा है कि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और यही वजह है कि सीमा अपना बसा बसाया घर उजाड़कर सचिन के लिए अपने 4 बच्चों को लेकर दुश्मन देश की सरहद पार कर गई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को मिले सबूत और दस्तावेज कुछ ऐसे इशारे करते हैं कि सचिन और सीमा के दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। सीमा से एटीएस के सवाल। सचिन से मिलने से पहले की सीमा की जिंदगी क्या थी? दस्तावेज में 21 साल और सीमा क्यों अपनी उम्र 27 साल बताती है? भारत में आने से पहले पाकिस्तानी सिम क्यों तोड़कर फेंका? पति गुलाम हैदर और 4 बच्चों की हकीकत क्या है? पाकिस्तान से शारजाह, फिर नेपाल और भारत में एंट्री के लिए किसने मदद की? हम सेक्टर 58 में मौजूद हैं और यहीं पर एटीएस जो है वो सचिन, सीमा और उनके पिता नेत्रपाल से जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो सीमा के पास से शुरुआती तौर में पासपोर्ट मिले थे और फोन मिले थे, 4 मोबाइल फोन मिले थे। इसके अलावा एक पाकिस्तानी फोन भी मिला था और एक पाकिस्तानी सिम भी मिला था। बताया जा रहा है कि उससे कई डेटा डिलीट कर दिया गया था, उसको भी रिट्रीव किया जा रहा है। उसमें जानने की कोशिश की जा रही है आखिर उस फोन में था क्या जिसको तोड़ा गया, उस जो चैट्स डिलीट की गई थी उसमें क्या था। इन तमाम चीजों को लेकर जांच तेज कर दी गई है। इसी साल मार्च में पहली बार सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात और काठमांडू के उस होटल की जानकारी नोएडा पुलिस पहले ही हासिल कर चुकी है जिस मंदिर में दोनों ने शादी की थी। इसके अलावा एटीएस जानना चाहती है कि आखिर क्यों सीमा ने पहले सोशल मीडिया पर मरियम खान के नाम से आईडी बनाई और बाद में क्यों उसने अपना नाम बदल लिया था। माना जा रहा है कि नोएडा एटीएस इस मामले की पड़ताल में लखनऊ एटीएस की मदद भी ले सकती है और जरूरत पड़ी तो नेपाल जाकर भी जांच की जा सकती है। एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है और जो तमाम तथ्य है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसको पाकिस्तान हाई कमीशन भी भेजा गया है वेरिफिकेशन के लिए। सीमा के पास से मोबाइल फोन मिले थे, सीमा के पास से जो पाकिस्तान का टूटा हुआ फोन मिला था, सिम मिला था। और जब वो दुबई से नेपाल होते हुए भारत आई तो उस वक्त कौन कौन उसका मददगार था, इन तमाम सवाल की कड़ियों को जोड़ते हुए एटीएस अपनी पूछताछ कर रही है। कैमरामैन अंकित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो सीमा और सचिन से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। अपडेट क्या है, जांच पड़ताल कहां तक आगे बढ़ी है, ये हम आपको बता देते हैं। कई सवाल सीमा के सामने रखे गए। सीमा से एटीएस की दूसरे दिन की पूछताछ जारी है। इस मामले का अपडेट यही है। दूसरा अपडेट, सीमा के सोशल मीडिया से जुड़े दिल्ली एनसीआर के कई लोग मिले हैं। तीसरा अपडेट इस मामले में, सीमा ने आर्मी के जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। ये एटीएस का कहना है कि जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया तो उसमें ये बात सामने आई है। चौथा अपडेट, सीमा के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं 5वां अपडेट, एटीएस की पूछताछ में कई बयानों से सीमा हैदर ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, पलट गई हैं सीमा हैदर। छठा अपडेट, एटीएस की पूछताछ के दौरान लगातार रोती रही सीमा, आखिर ऐसा क्यों, ये भी अपने आप में सवाल है। 7वां अपडेट,
5वीं फेल सीमा ने एटीएस के सामने फर्राटेदार अंग्रेजी में कई सेंटेंसेस पढ़े, तो ऐसा कैसे? 8वां अपडेट, सीमा के आईएसआई से जुड़े होने का शक और गहरा गया है। जिस तरह से सीमा कई बातों से अपने पलटती हुई नजर आई, आईएसआई से जुड़े होने का शक और ज्यादा गहरा गया है। और चलिए अब आपको कराची लेकर चलते हैं, दिखाते हैं उस जगह पर कैसा सन्नाटा पसरा है जहां कभी सीमा हैदर रहा करती थी। हैदर जो खातून थी वो बताया जा रहा है कोविड-19 के दौरान जो है ये इस लड़के से इसकी दोस्ती हुई पबजी गेम के थ्रू। उसके बाद उसने इस दोस्ती को बढ़ाते उसने जो है दूसरी शादी तक जो है इसने कर ली। दूसरी शादी के लिए सीमा हैदर इंडिया रवाना हुई और इंडिया के बाद जो है वो वहीं पे मुकीम है। तो ये लोगों ने ये सारी दास्तान हमने आपको सुनाई और इस तरीके के वाक़यात ऐसे पबजी के गेम के थ्रू और भी हो चुके हैं कराची से। और इस तरह की मोहब्बत का इज़हार करने वाली जो ख़वातीन हैं वो इस तरह के वाक़यात में हमने देखा कि इससे कबल भी इंडिया से पाकिस्तान में रहने वाली खातून या इंडिया से पाकिस्तान में रहने वाले मर्द होते हैं, उस तरह के वाक़े इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। अलबत्ता अब ये देखना है कि इस तरह के वाक़े में जो दोनों मुल्क की एजेंसीज हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। वजीरुद्दीन है, न्यूज़ 18 इंडिया। एटीएस ने पहले दिन सीमा हैदर सचिन से 8 घंटे की पूछताछ की, तो दूसरे दिन की पूछताछ में भी लगभग 8 घंटे का वक्त अभी तक हो चुका है। और एटीएस सूत्रों के मुताबिक सीमा से क्या क्या सवाल किए गए और क्या जवाब मिले हैं वो भी जान लेते हैं। सवाल नंबर 1, दुबई नेपाल के रास्ते भारत तक कैसे पहुंची? ये सवाल एटीएस की ओर से रखा गया, जिसका जवाब सीमा ने दिया है, मैंने दुबई की फ्लाइट ली, फिर दुबई से नेपाल आई, नेपाल के पोखरा से बस ली और भारत में दाखिल हो गई। सवाल नंबर 2, तुम्हें बॉर्डर पार कराने में किसने मदद की? इसका जवाब सीमा की ओर से आया, सर मेरा कोई मददगार नहीं है, मुझसे बॉर्डर पर बस नाम और कहां जाना है ये पूछा गया था। सवाल नंबर 3, तुमने 4 मोबाइल फोन क्यों रखे? पाकिस्तानी सिम क्यों तोड़ दिया? जवाब, सर मेरा सिर्फ एक फोन है, बाकी बच्चों के फोन हैं। रही बात सिम तोड़ने की, तो पाकिस्तान का सिम यहां काम नहीं करता इसलिए तोड़ा। सवाल नंबर 4, तुम्हारा भाई और चाचा आर्मी में हैं, ये बात क्यों छिपाई? जवाब, सर मुझे पहले बताने से डर लग रहा था, हालांकि मेरा परिवार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं हिंदू हूं और मुझे शक की नजर से मत देखिए। सवाल नंबर 5, तुम्हारी और सचिन की पहली मुलाकात कब कहां हुई? जवाब, हम लोग पहली बार नेपाल में मिले थे, तकरीबन 7 दिन एक होटल में साथ रहे थे। सवाल नंबर 8 जो कि पूछा गया। सवाल नंबर 6 एटीएस की ओर से रखा गया, पबजी ग्रुप में सचिन के अलावा और कितने लड़कों से बात हुई? जवाब, दिल्ली एनसीआर के कई लड़के संपर्क में थे, लेकिन मैं सिर्फ सचिन से ही प्यार करती हूँ, बाकी सभी दोस्त थे। सवाल नंबर 7, तुम्हारा भारत आने का मकसद सिर्फ प्यार है या कोई और वजह? जिसका जवाब सीमा ने दिया, सर आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैं सिर्फ प्यार के लिए भारत आई हूँ। सवाल नंबर 8, तुम 5वीं पास हो, फिर इंग्लिश और हिंदी अच्छे से कैसे आती है तुम्हें? जवाब, सर मैं 2020 से पबजी खेल रही हूं, जिसमें भारतीय ही होते थे। मैंने सचिन और दूसरे भारतीय दोस्तों से हिंदी सीखी। जिसके बाद जो सवाल था एटीएस की ओर से वो ये कि तुम सिंध और कराची में कब से कब तक रही? जिसका जवाब दिया, मैं गुलाम से शादी के बाद ही कराची शिफ्ट हो गई। सवाल नंबर 10, सीमा हैदर ने पाकिस्तान में अपना घर किसके जरिए बेचा? जिसका जवाब सीमा ने दिया, मीडिएटर का नाम याद नहीं है। मीडिएटर का नाम याद नहीं है, यहां से शक बढ़ जाता है। सवाल नंबर 11, तुम्हें भारत तक आने के लिए रूट्स की सलाह किसने दी? जवाब, मैंने यूट्यूब और गूगल से देखा था, सचिन ने भी मुझे बताया था। सवाल नंबर 12, भारत आने के बाद पाकिस्तान में किससे और क्यों बात की? जवाब, सीमा ने कहा, कोई जवाब ही नहीं दिया। इस सवाल का कोई जवाब सीमा ने एटीएस के सामने नहीं दिया है। तो भारत आने के बाद पाकिस्तान में किससे और क्यों बात की सीमा ने, इस सवाल का जवाब सीमा हैदर ने, जो हर मुद्दे पर बेबाकी से बोल रही हैं, इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। सूत्रों के हवाले से अंदर की पूछताछ से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है, जो न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दे रहा है।